गुड मॉर्निंग बच्चों। अपनी कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में लोकतंत्र के अध्याय में आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। आलोचनात्मक परीक्षण में क्या होता है बच्चों कि इसमें इसकी अच्छाई और बुराई, गुण या दोष, ये चीज़ें जानते हैं। तो लोकतंत्र कैसा है, अब इसके जो एक प्रकार से मूल्यांकन हो रहा है, तो कुछ लोग तो इसके गुण बताते हैं, कुछ फिर उसमें अवगुण या दोष बताते हैं। अब आलोचनात्मक परीक्षण में हम देखते हैं कि विद्वानों में भी मतभेद है। जैसे बर्क कहते हैं लोकतंत्र जो शासन है वो लज्जाहीन है, इसको लज्जाहीन बताया है बर्क ने। बर्क ने लोकतंत्र को लज्जाहीन बताया है। इसी प्रकार लावेल ने, इसने सर्वश्रेष्ठ शासन बताया, लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन बताया। तो ये अपने अपने जो विचार हैं, किसी को लोकतंत्र पसंद आता है, किसी को नहीं आता है। तो इसके आधार पे अपन देखेंगे कि लोकतंत्र के क्या गुण है और क्या दोष है। तो आइए अब समझते हैं अपन लोकतंत्र के गुणों के बारे में। लोकतंत्र के गुण, पहला गुण है इसका सार्वजनिक हित में वर्दी। लोकतंत्र जो शासन प्रणाली है वो है ही जनता के सार्वजनिक हितों के लिए बनता है। जो जनप्रतिनिधि है वो चुनाव में खड़े भी इसी शर्त पे होते हैं, जनता से वादा करते हैं कि हम सार्वजनिक हित में वृद्धि करेंगे। जनता इस आधार पे उनको मत देती है, और यदि वो सार्वजनिक हित से दूर होते हैं तो अगले चुनाव में जनता उनको बदल देती है। तो इस प्रकार लोकतंत्र सार्वजनिक हित में वृद्धि को महत्व देता है। दूसरा है इसमें कार्य कुशल शासन। लोकतंत्र जनता की सहमति पे आधारित होता है, जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, तो यह कार्य कुशल है। इसमें किसी प्रकार की कोई विडंबना नहीं होती है। तो लोकतंत्र कार्य कुशल शासन है। तीसरा है इसमें सार्वजनिक शिक्षा का साधन। लोकतंत्र सार्वजनिक शिक्षा का साधन है बच्चों। किस प्रकार है कि आम जो लोग होते हैं या आम जनता होती है वो शासन को अपनी राय देती है, शासन को राय देती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन किया जाता है ज़्यादातर। तो आम जनता अपनी राय देती है, और पक्ष और विपक्ष के जो दल होते हैं उनसे उनको कुछ सीखने को भी मिलता है। तो इससे क्या होता है कि जनता जागरूक होती है, अपने अधिकारों को पहचानती है, तो वह शिक्षा, सार्वजनिक शिक्षा का साधन बन जाता है, एक मंच बन जाता है। चौथा इसका गुण है नैतिक शिक्षा का साधन। लोकतंत्र नैतिक शिक्षा का भी साधन है। वो किस प्रकार है कि किसी व्यक्ति को यदि राजनीतिक अधिकार मिलता है तो उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। अब उसमें व्यक्तित्व का विकास होता है तो कर्तव्य पालन की जो बात होती है वो पनप जाती है, और इस कारण वह जनता में सहयोग, भ्रातृत्व, ईमानदारी, ऐसी जो धारणाएं नैतिक शिक्षा है उसको प्राप्त होती है। और जो दूसरे सदस्य हैं या जो भावी समय में अपना जो कैरियर इसमें बनाना चाहते हैं वो भी समझ जाते हैं कि हम नैतिक रूप से यदि इसको अपनाएंगे, नैतिकता पे खरे उतरेंगे, तो लोग हमारा साथ देंगे। इसलिए यह नैतिक शिक्षा का भी एक साधन है। अगला है इसमें देशभक्ति की शिक्षा। अब लोग देशभक्ति की शिक्षा कैसे है, वो इस प्रकार है कि लोकतंत्र में जो जन भावना है सार्वजनिक हित के साथ चलती है। संपूर्ण जनता को महत्व दिया जाता है, किसी एक वर्ग को महत्व नहीं दिया जाता है। या जो हम कह सकते हैं कि जो शासक वर्ग है
देश की जो या राज्य की जो संपत्ति है, राज्य रूपी संपत्ति है, उसमें किसी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं मानी जाती है, वो संपूर्ण जनता की संपत्ति मानी जाती है। इसलिए संपूर्ण जनता में देशभक्ति की भावना जागृत होती है। अगला है इसमें क्रांति से सुरक्षा। लोकतंत्र का नाम जहाँ है वहाँ क्रांति तो होती ही नहीं है, क्रांति से सुरक्षा होती है। इसमें क्या होता है कि जन भावना पे या जनता के प्रति उत्तरदायी शासन होता है, सभी को महत्व दिया जाता है, सभी के हितों के बारे में सोचा जाता है, इसलिए इसमें क्रांति से सुरक्षा मिलती है। आगे है इसमें स्वतंत्रता व समानता पर आधारित। लोकतंत्र का जो आधारभूत तत्व है वो है स्वतंत्रता में समानता। क्यों कि इसमें सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है, सभी को स्वतंत्र माना जाता है, किसी के साथ भी धर्म, जाति, लिंग, भेद इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। इस प्रकार इसमें सभी प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं उनको शामिल किया जाता है, इसलिए लोकतंत्र स्वतंत्रता एवं समानता पर आधारित शासन है। अगला है इसमें स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना। लोकतंत्र में क्या है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जाती है, जिससे वह कार्यपालिका और जो व्यवस्थापिका है उसके अत्याचार से व्यक्ति बच सके। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के विरुद्ध वो अपनी आवाज उठा सके, लेकिन किसके पीछे? न्यायपालिका के पीछे। न्यायपालिका उनको आवाज उठाने का एक हक देता है, तो न्यायपालिका उनको साथ देता है। इसलिए लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना होती है। अगला है इसमें कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान की प्रगति में सहायक। लोकतंत्र सभी के हितों के बारे में सोचता है, तो ये जो साहित्य जो गतिविधियां हैं इनकी प्रगति में भी ये सहायक है। अपने बात करें अधिनायक तंत्र की, तो उसमें क्या होता है कि इन क्षेत्रों में नियंत्रण होता है, उनकी अपनी मनमर्जी चलती है, किसी को बोलने का, किसी को अपनी कला का प्रदर्शन करने का बिना शासन की अनुमति के ऐसे नहीं होता है। और लोकतंत्र में इन सभी चीज़ों को, कला को, साहित्य को, संस्कृति को और विज्ञान को महत्व दिया जाता है। इनकी प्रगति के जो साधन हैं वो उपलब्ध कराए जाते हैं, तो ये प्रगति में सहायक है। अगला है 10वां इसका जो गुण है वो है संविधानवाद में आस्था। लोकतंत्र संविधानवाद में आस्था रखता है, जिससे वह संविधान के अनुसार जो शासन चलता है उसमें, और एक प्रकार से जो स्वेच्छाचारी शासन है उसके स्थान पे यह अपन कह सकते हैं सीमित शासन को महत्व देता है, या सरल शब्दों में कहे कि निरंकुश शासन की जगह सीमित शासन उसको महत्व देता है। तो यह संविधानवाद में आस्था रखता है, संविधान के जो अनुसार जो नियम कानून बने हुए हैं उनके अनुसार यह चलता है। अगला है शक्तिशाली शासन व्यवस्था। लोकतंत्र जो शासन है वो शक्तिशाली भी है। शक्तिशाली इसलिए है कि सभी की जन भावनाओं के अनुरूप शासन चलता है, तो यदि कुछ संकट आता है तो सभी व्यक्ति एक हो जाते हैं, सबकी एक आवाज होती है, इसलिए यह शक्तिशाली शासन भी होता है। अंतिम गुण है इसका विश्व शांति का समर्थक। हम देखते हैं बच्चों कि आज तक का इतिहास बताता है, राजतंत्र हो, चाहे कुलीन तंत्र हो, चाहे अधिनायक तंत्र हो, इसने विश्व शांति को हमेशा खतरा दिया है। विश्व इन तंत्रों में, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और अधिनायक तंत्र, इनसे विश्व में कभी शांति नहीं रही। कारण कि ये क्या है, सैनिकवाद में विश्वास करते हैं। दूसरी बात है निरंकुश होते हैं,
और किसी को किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं कराते हैं। लेकिन लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक है। कोई भी बात होती है दो देशों में तो वह शांति से वार्ता करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और उसका हल करते हैं। इसलिए लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक होता है। ये अपने लोकतंत्र का जो आलोचनात्मक परीक्षण है उसका जो भाग है फर्स्ट, लोकतंत्र के गुण। अगले अध्याय में बच्चों अपन पढ़ेंगे लोकतंत्र के दोष या कमियां, क्या बुराइयां हैं, क्या कमियां हैं, क्या दोष हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।